गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बिहार एपीओ की जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो बिहार एपीओ का जो प्री का कट ऑफ कितना रहेगा उसके संबंध में मैं कुछ अनुमान बता पाऊंगा अपना। उससे पहले अनुमान बताने में मैं सक्षम नहीं हूँ। तो अब ऑफिशियल आंसर की आ गई है बिहार एपीओ के लिए। आप लोगों ने उम्मीद है मिला भी लिया होगा, लेकिन अब मन में एक उत्सुकता होगी कि आखिर मेरिट कहाँ तक रहने वाली है, क्या हम सेफ जोन में हैं अथवा सेफ जोन में नहीं हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर मेरिट कहाँ तक रहने वाली है और कहाँ तक हो सकती है, किस कैटेगरी की। तो अनुमान अगर लगाएं तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने बिहार पीसीएसजे के संबंध में अपना अनुमान लगाया था, तो उसमें जो हम लोगों का अनुमान था वो एग्जैक्ट सही आया था। मैंने जितना लगाया था उतना के आसपास ही आया था। अब हम एपीओ की बात करें तो एपीओ और पीसीएसजे में बहुत अंतर है, क्योंकि उसमें सीट कम थी और माइनस मार्किंग भी नहीं था। इसमें नंबर ऑफ सीट जो है ज़्यादा है और माइनस मार्किंग भी है, तो मेरिट में बहुत प्रभावित हुई होगी निश्चित रूप से। तो चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मेरिट कहाँ तक रहने वाली है। अगर हम बात जनरल मेल की करते हैं तो जनरल मेल की मेरिट जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 125 से 130 के बीच में रहने वाली है और इसी के बीच रहनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि जनरल फीमेल की कि उसकी मेरिट कहाँ तक रहेगी, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि वो मेरिट होगी 120 से अगर ऊपर है तो सेफ होना चाहिए। 120 से ऊपर अगर जनरल फीमेल हैं तो वो सेफ होना चाहिए। अब एक स्थिति ये आती है कि इसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है कि जैसे बिहार में हम देख रहे हैं कि जो 35% लड़कियों के लिए जो रिजर्वेशन है और लड़कियां अगर मेरिट में आ जाती हैं, अगर 35% रिजर्वेशन है और 20% मेरिट में आ जाती है, तो रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ 15% गर्ल्स को ही मिल रहा है, इसलिए मेरिट बहुत लो नहीं आ रही। जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो 120 से ऊपर लड़कियां सेफ होंगी जो जनरल कैटेगरी की। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के कितने मेरिट हो सकती है। तो ओबीसी कैटेगरी की मेरिट का अगर अनुमान लगाया जाए तो वो समझें कि 110 से ऊपर है तो सेफ है। 110 से ऊपर अगर ओबीसी की कैटेगरी के लोग हैं तो वो सेफ हैं, वो निश्चिंत रहें उस बात को लेके। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की क्या स्थिति रहने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस के संबंध में है कि अगर 100 से ऊपर है तो सेफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100 से ऊपर है तो ईडब्ल्यूएस वाले सेफ हैं, और एससी और एसटी भी 100 से ऊपर सेफ हैं। बल्कि अगर एससी एसटी की फीमेल कैंडिडेट होंगी तो 100 से नीचे भी जाएंगी, 95 तक सेफ हो जाएंगी, उसमें डाउट नहीं है। हो सकता है 90 तक वो सेफ हो जाए। तो फीमेल कैटेगरी के जो होंगी वो 90 तक भी सेफ हो सकती हैं। तो मेरा यही अनुमान है। अब आप लोग जो है अगर इससे ऊपर हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए, और क्योंकि रिजल्ट निकलने के बाद आपको मेंस की परीक्षा देने के लिए बहुत समय नहीं मिलेगा, तो अभी से मेंस में लग जाइए। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जिन लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव रहता है उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और आने वाले रिजल्ट के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।